प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के उपरांत हमारे सभी साथी बहुत प्रभावित हुए और सबके मन में था जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मन की बातों में प्रोत्साहित करते रहे हैं और हमारे जो मजदूर और कामगार साथी यहाँ आए हैं इनके भी बहुत तरह तरह की बातें थी, उसकी भी हमने एक जन सुनवाई किया और सभी लोगों का समस्या को सुन करके और समाधान करने का प्रयास सदैव हम करते रहते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और वो जो कार्य है, आप हिलाइए मत प्लीज़, हैं गड़बड़ हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो ये जो कार्य है, देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के अनेक क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों के लिए बहुत तरह तरह से उनको प्रोत्साहित करने का अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। उसमें मन की बात एक ऐसा अनोखा प्रयास है जो आज 101 एपिसोड था, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज जो तमिलनाडु और बिहार के युवाओं का संवाद और सांस्कृतिक जो एक साझा कार्यक्रम हुए युवाओं का, उसको बहुत प्रोत्साहित किया और साथ में किस तरह से महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव उद्योग को तमिलनाडु तक ले गए और भी अनेक ज़िलों तक पहुंचाया गया, उसको बताए। और अरुणाचल प्रदेश के जो वीरता है उसको उन्होंने दर्शाया। और इस तरह से लगातार बहुत सारे विषयों को जन जन तक विश्व के पटल पे पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि कई एपिसोड में लगातार उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी सीधे संवाद करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार किए। और यही कारण है उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो जो स्वनिधि योजना लाने के बाद सीधे रेहड़ी पटरी वालों को डायरेक्ट संबोधित करने का एक नया इतिहास उन्होंने बनाया कि देश के प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी, ठेला और साप्ताहिक बाजार ऐसे कामगारों को सीधे संवाद करके स्वनिधि से समृद्धि की जो एक स्लोगन देते हुए उनके जीवन में सामाजिक सुधार कैसे हो, आर्थिक सुधार कैसे हो, उसके लिए एक नई योजना बना करके उनको बिना कोई सूद के, बिना कोई इंटरेस्ट का ऋण देने का कार्य जो प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला। और इसी प्रकार से और कई योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं जो मज़दूरों के हित के लिए। उसमें एक बहुत बड़ा योजना ई श्रम कार्ड, जो आप लोग सब ने ई श्रम कार्ड रजिस्टर किया है? कितने लोगों ने हाथ खड़े करिए? आपको पता है ई श्रम कार्ड? अच्छा, आपने ले आए हैं। तो ये जो ई श्रम कार्ड है, इस तरह का कार्ड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ई श्रम कार्ड बना करके, अच्छा आप लोग साथ में रखे भी हैं, तो ई श्रम कार्ड के माध्यम से सीधे जो श्रमिक हैं उनको उनके कार्य के आधार पर उनकी पहचान हो रही है और वो पहचान करके लगातार उनको सीधे उनके खाते में कैसे पैसे जाए, उनका तमाम समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो ई श्रम कार्ड में डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी ने उनके खातों को ई श्रम कार्ड से जोड़ दिया और आधार कार्ड को जोड़ दिया और एक QR कोड दिया है। इसमें QR कोड है ना, दिखाइए QR कोड कैसा है, बताता हूँ। हाँ, ये जो है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें QR कोड है। अगर ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये मजदूर का सीधा अकाउंट और पता और फ़ोन नंबर सारा इसमें आ जाएगा और आधार कार्ड भी इसमें जुड़ा हुआ है। और इस कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट अगर हम जैसे रेहड़ी पटरी वालों को अगर कोई मुसीबत आ जाए, जैसे कोरोना के टाइम में सबके दुकान बंद हो गए थे, अगर ऐसा कोई मुसीबत आए तो सबके लिए राशन या जो भी अन्न है या इलाज है या और कोई भी सहायता हो या उनके खाते में पैसा पहुंचाना है, आयुष्मान भारत हो चाहे और भी
पेंशन है, अटल पेंशन योजना है, या वो अभी श्रम योगी मानधन योजना है, वो सभी योजनाओं को इसमें जो है लगातार इसमें जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा जो लोग नहीं बनाए हैं ई श्रम कार्ड उनको ज़रूर बनवाना है, और जो बना लिए हैं उनको बताना है कि इसका लाभ बहुत आने वाला टाइम में होने वाला है। तो ये जो ई श्रम कार्ड बन गया है, ये सारे ई श्रमिक कार्ड होल्डर का एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार हमारे कामगार मजदूरों को काम के आधार पर मिला पहचान। इससे बड़ा और होगा क्या सम्मान? साहू जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का जितना भी प्रशंसा करे कम है। आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, पहली बार मजदूरों को उनके काम के आधार पर पहचान पत्र मिला। पहले किसी सरकार ने दिया क्या? नहीं। अब अगर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना भी दिया और सब चीजों को जोड़ दिया, अकाउंट में भी है, लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाओं को, है ना। तो आप लोग ऐसा है, ये एक बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को।